छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश भर में शिक्षकों संघों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बलौदाबाजार में आज इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखी, जब जिले के कलेक्टर दीपक सोनी और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वो भी ठीक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1.5 घंटे पहले। लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये युक्तिकरण विवाद है क्या। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार का तर्क है कि युक्तिकरण का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सुधार और संसाधनों को बेहतर उपयोग हो, यानी कि जो स्कूल के संसाधन है, जैसे कि अगर कुछ स्कूलों में छात्र नहीं है और कुछ स्कूलों में टीचर्स नहीं है, तो उन स्कूलों को मर्ज किया जाए ताकि जो सरकार की तरफ से दिए गए संसाधन है उनका बेहतर उपयोग हो पाए। जहां बच्चों की संख्या कम है वहां के स्कूलों को निकटतम विद्यालय में मर्ज किया जाएगा ताकि शिक्षक, रसोइया और अन्य संसाधन बेहतर उपयोग में आ सके। लेकिन विपक्ष और शिक्षकों का कहना है कि युक्तिकरण की आड़ में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का हक छीन लिया जाएगा और रोजगार दोनों ही प्रभावित होगा। अब ऐसे में बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि स्कूल बंद नहीं, मर्ज हो रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाला के नेतृत्व में आज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी, हमारे जिले में राज्य शासन के निर्देश अनुसार जो युक्तिकरण के निर्देश जारी हुए थे, उसके अनुसार जो युक्तिकरण की कार्यवाही कंप्लीट की गई है और सबके सहयोग से बहुत बेहतर ढंग से कार्रवाई हुई है और शिक्षक संघ भी जो है इस पे सपोर्ट में थे और काफ़ी अच्छे से कार्रवाई हो गई और करीब 95% शिक्षकों ने जो है अपने नए कार्य क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है और ज़िले में कुल 511 ई संवर्ग के और 3 जो है डी संवर्ग के जो हमारे शिक्षक थे उनका युक्तिकरण किया गया है और सभी ने अपने शालाओं में नवीन शालाओं में पदस्थापना भी ग्रहण कर ली है और ज़िले में यही प्रयास है कि कई हमारे जो शिक्षक विहीन स्कूल थे, जैसे प्राथमिक शालाएं हमारी शिक्षक विहीन थी 3, तो वो उन शालाओं में भी अब शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा उन शालाओं में। इसी तरीके से माध्यमिक शालाएं हमारी जो थी वो 4 थी जो शिक्षक विहीन थी, तो वहाँ पे भी जो है अब शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। तो ज़िले में ओवरऑल शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए ये एक सार्थक पहल सिद्ध होगी और ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ज़िला प्रशासन और शिक्षा विभाग प्रयासरत है। अभी हाल ही में जो 10वीं बोर्ड के रिजल्ट हुए उसमें भी ज़िले में 13% की जो है वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में 9% की वृद्धि हुई है, जो कि ऐतिहासिक है और ज़िला प्रशासन का यही प्रयास है कि अब ये युक्तिकरण के बाद जो है और बेहतर सहयोग बच्चों को मिलेगा और कोई भी हमारा जो शाला है वो शिक्षक विहीन अब नहीं रहेगी। मैं तो चाहता हूँ कि अधिकारियों को सामने लाने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वो सामने आकर के इस पे जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम जानना चाहते हैं उनको भी कितनी जानकारी है इस प्रोसेस के बारे में, हम जानना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं इतनी स्कूलों को बंद करने के मामले में, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि जो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का दावा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, 30,000 शिक्षकों की भर्ती का दावा बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा के पटल पर किया, उन सब मुद्दों क्या हुआ हम तो मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं। हमारे बीच में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के, बलौदाबाजार के प्रत्याशी रहे हैं, किए जा रहे हैं। मसलन आप समझ लीजिए कि एक स्कूल यहाँ है बलौदाबाजार में और एक स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। जो 4 किलोमीटर वाली दूर वाली स्कूल है बलौदाबाजार की स्कूल में मर्ज की जा रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ उस स्कूल का डायस कोड विलोपित किया जा चुका है। 10,463 स्कूलों का डायस कोड जो होता है वो विलोपित किया जा चुका है। अगर आप मर्ज नहीं कर रहे थे तो उसे विलोपित क्यों किए? इस पर जवाब दे दे सरकार। विलोपित कर रही है सरकार डायस कोड को भी और स्कूलों को भी मर्ज कर रही है। उसके साथ साथ शिक्षक भी बेरोजगार होंगे, ये हमारा दावा है और ये भविष्य में आने वाला बहुत बड़ा खतरा है जिससे भारतीय जनता पार्टी या तो अनभिज्ञ है या तो ये जानबूझकर कर रही है, या तो वो शिक्षा के स्तर को गिराते हुए शायद प्राइवेट स्कूल्स को मदद करना चाहती है, जो भी करना चाहती है, पर ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उनके डाइस कोड भी समाप्त किए जा रहे हैं। जो तकनीकी रूप से उन्हें बंद किए जाने की पुष्टि है
ये सरकारी बयान के विरोधाभासी है, क्योंकि एक बार यू डाइस कोड विलोपित होने के बाद वह स्कूल शिक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी घोषणा कर दी कि वह इस मुद्दे को सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रखेंगे। विशेष बात ये रही कि कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उसी समय पर रखी गई जब कांग्रेस पहले से ही युक्तियुक्तकरण पर प्रेस को संबोधित करने वाली थी। इससे स्पष्ट है कि सरकार प्रशासनिक स्तर से जनता को जवाब देने की रणनीति अपना रही है, ताकि विपक्ष के सवालों को पहले ही दबाया जा सके। इस टकराव ने स्पष्ट कर दिया कि युक्तियुक्तकरण सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि अब जनता, शिक्षक और राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस का विषय बन गया है। बलौदाबाजार से भारत एक्सप्रेस के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।